प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सब दर्शकों का इस चैनल पे स्वागत है। आज एक बार फिर मैं बात कर रहा हूँ। ये अभी 17 नवंबर 17 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच को हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बार फिर बुखार चल गया, दौरा पड़ गया इनको, दिल का दिमाग खराब हो गया इनका, कि जो तेलंगाना में 2023 में इलेक्शंस हुए थे, कांग्रेस पार्टी उसमें मेजोरिटी में आ गई थी, सरकार बना ली। तो जो बीआरएस थी वहाँ एक और पार्टी जो कि वहाँ जब से तेलंगाना बना था उसमें काबिज थे, वो सरकार में इलेक्शन जीते बन गए। और जब कांग्रेस की सरकार बनी तेलंगाना में तो बीआरएस के 10 एमएलए जो टूट के और कांग्रेस पार्टी के साथ आ गए। इसमें कौन सा गुनाह हो गया? ये तो होता रहता है। उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी आई थी मेजोरिटी में तो मायावती की पार्टी के एमएलए टूट के बीजेपी में आ गए और त्रिपाठी होता था उस टाइम स्पीकर। पूरी विधानसभा का टाइम खत्म हुआ, उसने फैसला ही नहीं लिया, लगाते रहो पिटीशन। क्योंकि मेरा हजूर राजा ये कहना है कि जो 52 अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो 1985 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्हें 430 एमपी के लोकसभा सपोर्ट थी, 403। आज तक किसी को इतने नहीं मिले एमपी। जवाहरलाल नेहरू के टाइम में भी नहीं मिले, इंदिरा गांधी के भी टाइम में नहीं मिले। तो उन्होंने कि उनकी पार्टी के टूट के दूसरी पार्टी में ना चले जाए, इसलिए ये 10th शेड्यूल में जो था ये डाल दिया, एंटी डिफेक्शन लॉ, और संविधान में उसका अमेंडमेंट कर दिया। और मेरा कहना है फंडामेंटल राइट, ये डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? एक आदमी है, वो वोटर है, उसके फंडामेंटल राइट्स हैं। पॉलिटिकल पार्टी के या नेता का कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ कानून में, ना संविधान में लिखा हुआ है, 1950 के और आज तक भी नहीं लिखा हुआ संविधान में। और उसके अलावा जो है, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 है, उसमें भी नहीं लिखा हुआ किसी पॉलिटिकल पार्टी का। डेमोक्रेसी का मतलब है कि वोटर और उसका जो चुनाव प्रतिनिधि है, तो उसके वो जो वोटर है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी जिससे इलेक्ट हुआ है वो उसके लिए जिम्मेवार है। उसके बाद वो पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबली में उठाने की जिम्मेवार, ना कि पॉलिटिकल पार्टी का। पॉलिटिकल पार्टी कहाँ से घुस गई? और वो कहते हैं उसके मैनिफेस्टो पे, आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी मैंने जो इलेक्शन के टाइम में अपना घोषणा पत्र दिया, मैनिफेस्टो दिया, उसको पूरा क्या नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? कौन उसका गला दबाया उसके लीडर का कि जो तुमने जनता से वादा किया था क्यों नहीं पूरा किया? क्या है किसी? और तो सुप्रीम कोर्ट कहती है वो हमारा काम नहीं है। फिर किसका काम है? जिसको पब्लिक ने वोट दिया पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देता है, वो आदमी को देता है। पॉलिटिकल आदमी गधे को वो खड़ा कर तो गधे को वोट दे देगा क्या? तो इन्होंने डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को मजाक बना लिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये पॉलिटिकल पार्टी का, उसमें पॉलिटिकल पार्टी का मैं नहीं बनता मेंबर, किसी भी पार्टी को नहीं, सारे चोर हैं। तो क्या मुझे इलेक्शन में खड़े होने का हक नहीं है? मुझे हक है। और कुछ में 10 आदमी मुझे स्पॉन्सर कर दे मेरा नाम, तो मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ। जीतूँ हारूँ ये वोटर की मतलब है। वोट देंगे तो जीत जाऊँगा, नहीं देंगे तो हार जाऊँगा। ये कौन जो पॉलिटिकल पार्टी जिन कैंडिडेट को स्पॉन्सर कर दे, क्या सारे ही जीत जाते हो? कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं। तो इसलिए ये संविधान के डेमोक्रेसी के खिलाफ है। इन्होंने ये 52 अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का 52वां, जो 1985 में राजीव गांधी ने किया था, इससे डेमोक्रेसी की हत्या हो गई। और जो पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की एरोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप, उसमें इजाफा हो गया। और वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े बिजनेस है, उनके पैसे के दम पे इलेक्शन हो रहा है। वो मुझे नहीं कर देगा कोई, अंबानी मुझे नहीं पैसा देगा, अडानी मुझे नहीं देगा पैसा, वो पॉलिटिकल पार्टी को देता है और उसी के दम पे इलेक्शन लड़ते हैं। तो सवाल ये है कि इसलिए जो 52 अमेंडमेंट है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो
1973 में जजमेंट हुआ था केशवनाथ भारती के केस में, उसके खिलाफ है, इनवैलिड है, इलीगल है। पॉलिटिकल पार्टी वो सब जो है उसमें रजिस्ट्रेशन कराना, उसे इलेक्शन कमीशन बन जाएगा, तो उसके लीगल राइट तो है, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। लीगल राइट में और फंडामेंटल राइट में वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को समझ में नहीं आती बात। इन्होंने माहौल बना दिया डेमोक्रेसी का। मैं नहीं बनता किसी पॉलिटिकल पार्टी का, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के गुंडे को वोट नहीं देता, किसी हिम्मत हम उसे दिलवा दे। मैं आज़ाद भी खड़ा हो सकता हूँ, बताओ जीतता हारते, वो जीत भी जाते हैं, ज़्यादा तो हार जाते हैं। तो ये जो है पार्टी की और नेताओं की डिक्टेटरशिप, मन मर्जी, जिसको चाहे को पार्टी में रख लो, जिसको चाहे निकाल दो। और तुम कौन होता निकालने वाले, और कैसे नहीं दोगे मुझे टिकट? मैं तुम्हारी पार्टी का मेंबर, मुझे टिकट तो देना पड़ेगा, इलेक्शन लड़वाना पड़ेगा, तुम्हें पैसा भी खर्च करना पड़ेगा तुम्हें। तो ये संविधान के और कानून के खिलाफ है, और ये इंसानियत के भी खिलाफ है, ये मॉरलिटी के भी खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसके तेलंगाना के स्पीकर को धमकी दे रहे हैं कि तुमको जेल भेज देंगे, तुम्हें नया साल जेल में बिताना है, कहाँ बिताना है? अरे भाई तुम कौन हो तो टाइम फैसला ले नहीं ले, ये बताओ तुम्हारे कोर्ट में कितने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तुमने उन पर क्यों नहीं फैसला लिया? तुम जेल जाओ। मैं कहता हूँ मेरा पिटीशन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, क्यों नहीं फैसला करते उस पर? तो पहले तो तुम जेल में जाओ, स्पीकर को तो बाद में भेजना। स्पीकर को तो जनता ने इलेक्ट किया ना, आपको तो जनता ने इलेक्ट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को किया है तो मुझे बताओ, लिखो कमेंट बॉक्स में। ये हम जनता से इलेक्शन लड़के आए सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए, कोई नहीं आए। एक चोर मौसरे भाई, वो प्रधानमंत्री 2 नंबर के पैसे से इलेक्शन लड़ता है। मैंने ये बात जो लोकपाल बिल वाले में था, उसमें सेलेक्ट कमेटी में पार्लियामेंट ने मुझे बुलाया था, मैंने बिल बना के दिया था। मैं कहा प्रधानमंत्री जो चोर है, पैसे से इलेक्शन जीत के आया है। 200-250 MP का सरदार है ये गुंडे हैं सब इलेक्शन लड़ने वाले। महंगा का जो आपको बिल बना के दिया, या था वो रिकमेंड कीजिए पार्लियामेंट को पास करने के लिए, नहीं तो ये भ्रष्टाचार ऐसे ही चलता रहेगा। एक चोर दूसरे चोर को इलेक्ट करेगा, प्रधानमंत्री जो लोकपाल को इलेक्ट करेगा, न बता देगा। ये कौन सी शराबत है? तो मैं तो समझता हूँ ये जो जज है, इसकी जो है स्पीकर को बुलाए। इन्होंने बहुत स्पीकर को कोई नहीं सुनता है, वो जनता ने इलेक्ट किया उसे, तुमको तो इलेक्ट नहीं किया। ये जज नहीं इलेक्शन लड़ते हैं। तो हुजूर वाला मेरा कहना ये है, ये 10th शेड्यूल में जो डाला है इन्होंने कि कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता, ये क्या संविधान के उसकी फंडामेंटल, उसकी मूल जो भावना, बेसिक स्ट्रक्चर, उसका हत्या नहीं कर रहा? 10th शेड्यूल में आप जो भी लॉ डाल देते हो उसका अदालत में चैलेंज नहीं किया सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मगर सवाल ये वो डाला वैलिड है नहीं है। उसकी क्या वजह थी 10th शेड्यूल में डालने की? राजीव गांधी की, कि जिसको की, और पार्टी तो टूटी उसकी, राजीव गांधी की एक नहीं कई पार्टी बन गई। ये तेलंगाना, ये भी कांग्रेस पार्टी टूट के बनी थी, ममता बनर्जी की टीएमसी भी उसी से टूट के बनी थी। पार्टी तो टूटती हैं और टूटेंगे भी आगे भी, कि कौन रोक सकता है पार्टी को टूटने से? तो मेरा हजूर वाला कहना ये है कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, इसको ये पहले 11 जजेस की बेंच में थी, जो ये केशवनाथ भारती वाला जजमेंट था 1973 का, और उन्होंने कह दिया बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। तो एक्विजिशन के मामले में था लैंड, उसके एक मंदिर की केरला के, हालांकि इन्होंने उसको, इंदिरा गांधी ने बदल दिया कानून, क्या करे, उसकी मेजोरिटी थी पार्लियामेंट में। मगर जब फिर हार गई इलेक्शन में, उसको फिर आर्टिकल 300A कॉन्स्टिट्यूशन में फिर अमेंडमेंट हुआ, और उसको फंडामेंटल राइट है प्रॉपर्टी का, मगर फंडामेंटल राइट आज भी नहीं है, लीगल राइट है प्रॉपर्टी के ऊपर। सरकार जब चाहे मेरी प्रॉपर्टी ले सकती है, वो मुआवजा देंगे। ये आर्टिकल 300A में लिखा हुआ है संविधान के। तो मेरा कहना ये, इसको जो है पार्टियों की डिक्टेटरशिप और उनके लीडर की डिक्टेटरशिप, जिसको चाहे टिकट दे दे, जिसको ना दे, जिसको चाहे लड़ाए इलेक्शन, जिसको ना लड़ाए। अरे कैसे नहीं लड़ाओगे तुम इलेक्शन? सबको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा जो तुमको कहता मुझे टिकट दो।
तो ये इससे डेमोक्रेसी लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब ये धमकी दे रहे हैं, अरे वो इलेक्शन जीत के आया है स्पीकर, और फिर असेंबली के उन्होंने मेजोरिटी पार्टी को स्पीकर बनाया। तुम तो ना तो जनता से तुमने वोट लिए, ना तुमने कोई इलेक्शन लड़ा, और जो इलेक्शन लड़ के आया उसको तुम धमकी दे रहे हो। तो मेरा कहना ये है नटशेल में कि जो ये बेसिक स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये 52 सेकंड जो अमेंडमेंट है, इसको नलीफाई कर दो, क्रैश कर दो। कई दफ़े मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, वही ढाक के तीपा कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। इनको जजों को समझ में नहीं आती बात। मैं गया था, ये पुलिस का हल्ला मचा रहे हैं। मैं कहा 1-1 लाख रुपये कंपनसेशन दे तो हमारी ज़िंदगी कम हो गई। मैं उसमें गया था 93 में सुप्रीम कोर्ट में, 4 साल मुकदमा लड़ने के बाद हाई कोर्ट गया, फिर नेशनल कंज्यूमर कमीशन में गया, फिर ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट गया 91 में, फिर और 2 साल लगा दिए उन्होंने। 5 जजेस की बेंच थी, एक सुप्रीम कोर्ट जज था उसमें रिटायर्ड ए बी रेड्डी, उसे फिर तो सुप्रीम कोर्ट मुआवजा नहीं देती, जिंदगी कम हो गई, कितने आदमी मर गए पोल्यूशन से। मैंने देखा कि ये 67-62 साल के आदमी मर गए। मैं तो 82 का हो गया, पता नहीं कितना जीऊँगा मरूंगा। अब मैं तो डरता हूँ दिल्ली जाने से कि पोल्यूशन से मर ना जाऊँ, मैं खांसी ना हो जाए, मुझे दिल को झटका ना लग जाए। अभी मेरे दोस्त रात ही गए थे अग्रवाल, अभी 10-15 दिन और रुक जाओ वहीं पे। मैं कहा भैया मेरा दिल नहीं लग रहा, कि कुछ मेरे साथी बुला रहे हैं कि अग्रवाल यहाँ तो जाकर बैठेगा, वहाँ कब आ रहा है दिल्ली। 3 दफ़ा फ़ोन आ चुका, मैं आऊँगा भैया आऊँगा। तो सवाल ये है कि आप हत्या कर रहे हो संविधान की, जनता के फंडामेंटल राइट की हत्या कर रहे हो। तुम तो जजमेंट के काबिल ही नहीं हो। कैसे राष्ट्रपति ने अपॉइंट कर दिया, वो प्रधानमंत्री ने कह दिया उसे कर दिया, बिना अकल का इस्तेमाल किए। और जनता से पूछ तो लेती है राष्ट्रपति किसको करूँ या नहीं करूँ अपॉइंट। कोई किसी के जंगल तो राज हो रहा है, शेर बकरी को खा रहा है, चीता बकरी को खा रहा है, जनता मर रही है। तो प्यारे दोस्तों, ये मैं समझता हूँ कि अब मैं क्या करूँ। अब मुझे घुटने में जवाब देंगे, ये बेकार है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की, राजीव गांधी ने हत्या कर दी। अब उसकी भी हत्या हो गई, और शायद इसलिए हो गई थी, पता नहीं। दोस्त आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आप। अच्छा, मैं एक और बात जो ये कर लिए, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन लॉ आया है 2023 का, 2025 में इसके रूल नोटिफाई हुए हैं। तो अभी तो वैसे 1.5 साल का टाइम है उसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए। आपको कोई मुझसे शिकायत हो, कोई ग्रीवेंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका 100% जवाब दूंगा, और उसका आपका जो शिकायत होगी उसका निवारण भी करूँगा मैं। तो इस बात के कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। मुझे ईमेल आईडी की नहीं है, मुझे किसी का ना मैं ग्रीवेंस ऑफिसर का अपॉइंट कर, मैं तो पेशर हूँ। और ये छोटा सा मेरा ये वीडियो बनाता हूँ जिसमें चढ़नी मुझे आती नहीं है, पेंशन के सारे दियो। मैं कहाँ एक अफसर अपॉइंट करूँ ग्रीवेंसेस का, वो मेरी सारी पेंशन तो वही खा जाएगा, फिर मैं क्या खाऊंगा। तो कमेंट बॉक्स में आपको मेरी कोई भी शिकायत हो मेरी वीडियो में, उसके कंटेंट में लिख दीजिए, आप धमाक के बड़ा चढ़ा के लिख दीजिए, मैं आपकी तसल्ली बख्श जवाब दूंगा, सर्टिफाई करवा दूंगा। तो अब ये भी अब हर वीडियो मुझे कहना पड़ेगा, कोई नया कानून बन गया है। मैं एंटी डिफेक्शन लॉ के खिलाफ, उसको जनता ने इलेक्ट किया। अगर जो पॉलिटिकल पार्टी का नौकर थोड़ा है वो जनता ने जो कही वो बोलेगा पार्लियामेंट में या स्टेट की असेंबली में, विधानसभा में। तो प्यारे दोस्त, गलत बात हो रही है नहीं हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है नहीं हो रही है, डिक्टेटरशिप बढ़ रही है। और जो बड़े बड़े सूरमा है ना, धन्ना सेठ, इनके पैसे से पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं। मैं तो आज तक किसी पार्टी को छोड़नी मैंने दान में नहीं दी डोनेशन में। और मेरा अपनी दाल रोटी चल रहा है, यही बहुत है। जैसे तैसे मैं कहाँ से दे दूँ इनको दान में पैसे। तो चलो देखते हैं क्या होता है प्यारे दोस्तों। अब इन्होंने जो करना था कर दिया, इन्होंने कुछ सुनते तो है नहीं है, अकल है नहीं है, ना राष्ट्रपति को अकल है ना जजों को अकल है। कि अभी तो मैं एनवायरमेंट वाले मेरे पास सब कोर्ट के ऑर्डर में रखे हुए हैं, जाके फिर पटिशन लगाऊंगा। एक मेरा वोटर से नाम काट दिया,
मेरी जीते जी हत्या कर दी, मैं तो मरा नहीं अभी, मैं वोट नहीं डाल सका। उससे भी सुलट हुआ जाके अभी मैंने दी हुई है पिटीशन सुप्रीम कोर्ट का भी। पहले उस पर तो फैसला किया नहीं जो मैं पिटीशन दे के आया था सुप्रीम कोर्ट ने, अभी तो नोटिस इशू नहीं किए और दूसरों को कह रहे हैं तुम फैसला करो। ये कागजी शरावत है, जो चीज़ें तुम खुद गुनाहगार हो दूसरों को चोर बता रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। तो प्रयास 27 तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।